नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जितनी सारी कंपनीज के बारे कवर करूंगा, बहुत दिनों तक मैं इंतजार कर रहा इस कंपनी का रिजल्ट आने के बाद मुझे कुछ अपडेट्स मिलेगा। तो फाइनली कुछ अपडेट्स मिले और रिजल्ट के साथ-साथ कुछ कंपनीज के कुछ गुड न्यूज़ भी आए। उस गुड न्यूज़ के चलते हैं मुझे लगता है कंपनी में ग्रोथ होने का जो चांसेस है, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि सारे डिटेल्स मैं कवर कर चुका हूँ और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा ज़ोमैटो के बारे में। देखिए ज़ोमैटो जो है, वो इंडिया की एक पॉपुलर डिलीवरी कंपनी है और डिलीवरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपटीटर हैं, जैसे डांजो हो गया, जैसे स्विगी हो गया। उसी तरीके से ज़ोमैटो भी एक डिलीवरी कंपनी है। देखिए, डांजो आप सभी जानते हैं रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और स्विगी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है 2025 में स्विगी मार्केट में लिस्टिंग होने वाला है। तो सोचिए, जोमेटो अभी लिस्टिंग है, स्विगी मार्केट में अगर लिस्टिंग हो जाएगा तो और भी ज्यादा ग्रोथ बढ़ने का चांसेस रह जाएगा, मतलब और भी ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा जोमेटो और स्विगी के बीच में। अभी जोमेटो के ऊपर आज बात क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले बता दूं, हम जो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था कि कंपनी का क्वार्टर जो टू का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो फाइनली क्वार्टर टू का रिजल्ट है और जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि इस तरीके से रिजल्ट होने वाला है, तो वो रिजल्ट इतना शानदार हुआ, मतलब क्या बताऊं, मुझे देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके जिस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा है, मुझे लगता है बेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे जोमेटो के ऊपर क्या बताया जा रहा है कि जोमेटो पोस्टेड 36 करोड़ प्रॉफिट। देखिए पिछले बार कितना प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़, और 2 करोड़ प्रॉफिट और इस बार 36 करोड़ का प्रॉफिट, दोनों में अंतर देखिए कितना बड़ा फर्क यहाँ पे हो चुके हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी 10 से 12-15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा उल्टा हो गया, कंपनी सारे लोगों को चौंका दिया कि 36% तक कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला और जो रेवेन्यूज ग्रोथ है वो 71% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में ही अच्छा खासा जर्नी हुआ था और आज के दिन भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन बना है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट है उसके डेटा एक बार मैं आपको दिखा दूं डिटेल्स में। तो पिछली बार देखिए 1600 करोड़ का टोटल सेल्स था और इस बार कितना बना, करीबन 2800 करोड़ के आसपास। देखिए सेल्स में लगातार ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी एक बार भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि सेल्स में कुछ कमियां हैं। सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी चेंजिंग हुआ। पहले देखिए बिग बिग कंपनी लॉसेस कर रहे थे और जब पिछले बार 2 करोड़ का प्रॉफिट आया था, तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी प्रॉफिट करना स्टार्ट किए, इसका मतलब कुछ नजरिया चेंज होगा। अभी क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा कंपनी क्या कर दिया जिसके चलते है कंपनी का प्रॉफिट होना शुरू हो चुके हैं और इस बार डायरेक्टली 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। क्या ऐसे कुछ मंत्र चलाया है क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी और कुछ नहीं किया, कंपनी खुद का जो एक्सपेंस है उसको कंट्रोल कर लिया। आप ध्यान से एक चीज को देखना, कंपनी का जो एक्सपेंस है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किस में लगता था, कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है 30%, 40%, 46% के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट चले जाते थे और आज कितना है, इस बार कंपनी से 13% के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पिछली बार 16% के आसपास था। तो सोचिए ऑलमोस्ट 3 गुना एक्सपेंस को कम किए और एक्सपेंस जितना कम करेंगे उतना कंपनी प्रॉफिटेबल में रहेंगे। तो कहने का मतलब है कंपनी के एक्सपेंस कम होने के कारण ही कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एकदम कम हो गया। तो इस बार कितना, 13-14% के आसपास कंपनी को एक्सपेंस देना पड़ा और इसी के चलते कंपनी के ऊपर मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन पहले से ही माल खरीदारी कर रहे थे। तभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन पहले से ही रिजल्ट आने से पहले, कोई भी रिजल्ट आने से पहले इंस्टीट्यूशन पहले से ही अगर माल उठा रहा है, तो एक बात को याद रखना कि इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा मतलब होने वाला है, जिसके लिए पहले से ही उसको पता चल गया, इसलिए पहले से ही वो क्वांटिटी ऐड कर रहा है। तो देखिए इंस्टीट्यूशन, एफएस, डीएस, सारे व्यक्ति ने यहाँ पे होल्डिंग को कंटिन्यू किया और इस कंपनी के ऊपर दो गुड अपडेट्स है। पहले अपडेट्स तो मैं पहले को दिखा चुका हूँ। क्वार्टर टू का जो रिजल्ट बनने का पीछे एक कारण है, वो कारण आपको बता दूं कि जोमेटो क्वार्टर टू रिजल्ट ब्लिंकिट ट्रांस
आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ऑन लो बेसिस इफेक्ट। देखिए, जोमेटो के ऊपर इतना भारी भरकम बिग क्रैश होने के पीछे जो मेन कारण था वो है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट इसका एक सब्सिडरीज कंपनी है और इसी कंपनी बिग लॉसेस कंपनी है, और उसी कारण की वजह से जब ब्लिंकिट को जोमेटो ने एक्वायर किया और उस टाइम से ही जोमेटो का हालत खराब हो गया। और ब्लिंकिट ने यहाँ पे खुद बता रहा है कि इस बार जो प्रॉफिट हुआ उसमें प्रॉफिट के कुछ कंट्रीब्यूशन जोमेटो के ऊपर जो देखने को मिले वो ब्लिंकिट में, मतलब ब्लिंकिट पॉजिटिव रिजल्ट किया, उसके चलते हुए एक प्रॉफिटेबिलिटी टेट भी बना। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्लिंकिट भी हेल्प किए जोमेटो का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो एक अच्छी बात है, जो कंपनी के कारण आज जोमेटो का हालत खराब हो गया था वही कंपनी भी बता रहा है कि मैं प्रॉफिट दिखाया हूँ इसीलिए प्रॉफिट हुआ। तो ये एक प्लस पॉइंट के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है, सॉरी मतलब इसके ऊपर और एक अपडेट है, जो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंस है। जोमेटो गोल्ड जो एड्स है उसमें 9 लाख मेंबरशिप इन ए मंथ कंपनी को मिला है। 10 मिनट्स का जो डिलीवरी सर्विसेज है वो रिप्लेस विथ होम स्टाइल मील सर्विसेज। तो कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी जो 10 मिनट में डिलीवरी सर्विसेज करने वाला है इसका टारगेट लेके रखा है, और दिसंबर तक वो डिलीवरी का जो टारगेट है वो फुलफिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी होम जो मतलब होम जो स्टाइल मील डिलीवरी है, मतलब आप घर बैठे ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, इतना दिनों तक कंपनी क्या कर रहा था, कंपनी फास्ट फूड का डिलीवरी कर रहा था। अभी वो मील को भी डिलीवर करेंगे, मतलब आप घर बैठे में लंच डिनर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मील होते हैं तो उसको भी कंपनी डिलीवरी करने वाला है। तो सोचिए, जोमेटो के ऊपर मेरे हिसाब से एक पॉजिटिवली एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि इस सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद जोमेटो के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस होगा। तो इसीलिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में आप देखेंगे तो पिछले दिनों में तो अच्छा खासा डिलीवरी उठाया गया था, सॉरी स्टेडिंग हुआ था, डिलीवरी उतना क्वांटिटी ऐड नहीं किया गया, फिर भी 35% के आसपास डिलीवरी उठाया गया था। अभी जोमेटो के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया, कुछ इस तरीके से है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, और मेरा जो टारगेट बनेगा वो टारगेट 58% के आसपास है। यहाँ पे एक रेंज बना, इस रेंज के हिसाब से टारगेट बनेगा। और मजेदार बात यही है कि कंपनी की जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे टारगेट बनेगा, तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एंजल वन। देखिए, एंजल वन इंडिया की एक पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। टॉप थ्री रैंकिंग कंपनीज के हिसाब से देखूं तो एंजल वन के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और एंजल वन कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी का बिजनेस जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ के और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो 2.5% का इंडिया में 2.5% के आसपास स्टॉक ब्रोकिंग के मतलब डायरेक्टली लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते थे, आज वो बढ़ के हो चुके 3%। तो अभी सोचिए, जहाँ पे यूएस में 55% लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और यूके में 35% के आसपास लोग निवेश करते हैं, तो जर्मनी में 32% के आसपास लोग निवेश करते हैं। तो सोचिए, उस जगह पे लोग इतने परसेंटेज लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हैं, और जहाँ पे इंडिया का निवेशक कितना है, सिर्फ 3%। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल प्लेस है जहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। तो एंजल वन के ऊपर एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, और कंपनी के ऊपर आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला। और जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है उसके बारे में चर्चा करूं तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.60 के आसपास देखने को मिला है। अभी एक चीज और भी बता दूं कि डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी कंपनी का बाकी पैरामीटर्स अच्छा दिखेगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा खासा दिखेगा। कंपनी फाइनली इस बार रिजल्ट पब्लिश किया और रिजल्ट आज तक की हाईएस्ट रिजल्ट है। कंपनी के जो सेल्स है वो 745 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1048 करोड़। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए, और उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 214 करोड़ से बढ़ के हो चुके 304 करोड़। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, और इस बार कंपनी 300 तक फाइनली क्रॉस ओवर कर चुके हैं। आज तक कंपनी 300 तक पहली बार कंपनी पहुंचे हैं। और रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो देखिए इन्वेस्टर खुद का होल्डिंग को कंटिन्यूसली एक लेवल्स में मेंटेन कर रहा है, चाहे एफआईएस हो चाहे डीएस हो चाहे पब्लिक हो, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
अभी एंजल वन एक अपडेट यहाँ पे न्यूज एक पब्लिश किया, वो पब्लिश किया है एंजल वन एक्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं फिनटेक फर्म डी मतलब डी सीट्स फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस टू फोकस ऑन जेनजिड। जेनजिड जो मतलब कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर कंपनी क्या करने वाला है, एक्विजिशन करने वाला है। ऑब्वियसली ये एक फाइनेंस कंपनी है, तो इस एक्विजिशन के बाद कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ग्रोथ है, और भी बढ़ने का चांसेस हो जाएगा। इस रिपोर्ट मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि आपको भी पता चले कि कंपनी कर क्या रहा है और कंपनी का फ्यूचर का विजन क्या है। तो मेरे हिसाब से एंजल वन के ऊपर फोकस रखना चाहिए क्योंकि कंपनी के सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कंपनी का ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते चले जा रहे हैं और उस हिसाब से कर्जा भी बढ़ा। अभी कर्जा किस लिए बढ़ा, अब देखेंगे कर्जा किस लिए लिया गया। कर्जा एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया और कंपनी आज तक उतना ज्यादा कर्जा नहीं लिया, सिर्फ इस बार ही कर्जा लिया और वो भी 1555 करोड़ के आसपास। तो कंपनी इस बार कर्जा इसलिए लिया क्योंकि कंपनी को कुछ अलग लेवल के प्रोजेक्ट भी मिला, ट्रेड भी मिला और आप देखेंगे कंपनी की इस बार 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट भी मतलब प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली मिलते जा रहे हैं। और इसी हिसाब से एंजल वन के भी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो देखिए मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया, यहाँ पे शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया। देखिए टारगेट कितना था 41%। अभी फिलहाल के लिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए। देखिए इतना लंबा जब जर्नी कंटिन्यू होता है ना, तब मेरे हिसाब से कोई एंट्री लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट चाहिए और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो ही एंट्री यहाँ पे लेना चाहिए। क्योंकि देखिए कभी लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। तो जब प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा तो शेयर में करेक्शन होगा, तो करेक्शन होने के बाद ये जो लेवल इसका स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस था वही अभी बनेगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे बनेगा वो लेवल सपोर्ट। तो सपोर्ट को टच करने के बाद फिर से अगर रिवर्सल करे तो एक बड़ा रैली और बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो आई थिंक इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कुछ सिचुएशन के वेट करना चाहिए। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईईएक्स। देखिए आईईएक्स के ऊपर हर किसी का यही कहना था कि कंपनी का मोनोपोली बिजनेस खत्म हो जाएगा तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, कंपनी मोनोपोली बिजनेस खत्म भी हो जाए तो भी कंपनी ग्रोथ करेंगे क्योंकि देखिए इसका जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उस हिसाब से एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। और इस बार कंपनी की जो सेल्स है पिछले बार की तुलना से भी ज्यादा हो चुके हैं, 95 करोड़ से बढ़ के हो चुके 109 करोड़। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो सेल्स था उसको भी बीट कर पाए और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पे जो सेल्स था उसको भी एस्टिमेट के हिसाब से बीट कर पाए। अभी देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कितना बढ़ा, 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 83 करोड़। 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 83 करोड़। पिछले बार भी 74 83 करोड़ इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी हुआ था। इसका मतलब कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है मुझे लगता है मोनोपोली खत्म होने के बाद भी कंपनी खुद की स्टेबिलिटी खुद की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू जरूर कर पाएंगे। अभी सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो बैलेंस शीट है यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है। कंपनी फिक्स रिजर्व भी बढ़ाया और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ाया, दोनों को ही यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी को प्रोजेक्ट कितना मिला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला इस बार सिर्फ 12 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, जो 2-3 साल पहले आपको 80 कंपनी को 87 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस, प्रोमोटर तो है नहीं, एफएसडीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, उसके बाद पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एवरेजली 40 से 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला था और पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर 33% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। उससे पहले इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं कि आईएक्स के ऊपर चार्ट पैटर्न क्या बताया जा रहा है। देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड यहाँ पे मिला था और जब कोई इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड मिलता है तो इसको लोअर लेवल का और अपर लेवल का मार्किंग कर लेना और जब भी इस लेवल को टच करे तब भी एंट्री बनेगा। तो यहाँ पे इसका एंट्री बना और इसका टारगेट बनेगा इस लेवल तक, मतलब यहाँ तक टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट के ऊपर इतना वोलेटिलिटी है तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकते हैं इस टारगेट को पाने के लिए। और बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है टाटा मोटर्स, सॉरी माफी चाहता हूँ, एचपी अधिसाब। तो एचपी अधिसाब एक देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और एक
अधिसाब इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट मैंने आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि कंपनी स्प्लिट देने वाला है। हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं और इसका डेट फाइनली हुआ है 9 तारीख को। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मेरी वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।